हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 110 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। वार्ता से ही बनेगी बात। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली चलो की जिद पकड़े पंजाब के किसान संगठनों से उनके सभी मुद्दों पर पांचवें दौर की वार्ता का जो आग्रह किया, उस पर किसान नेताओं को गंभीरता दिखानी चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि हरियाणा सीमा पर किसानों और पुलिस में टकराव की आशंका गहराती जा रही है। इसका कारण यह है कि किसान संगठन हरियाणा और फिर दिल्ली में बलपूर्वक प्रवेश करने के लिए जेसीबी एवं फोकलेन के साथ अपने ट्रैक्टरों को बख्तरबंद सड़क की शक्ल देकर सड़कों पर डटे हुए हैं। वे ड्रोन गिराने का जतन करने के साथ ही पराली में मिर्च मिलाकर भी जला रहे हैं। आखिर ऐसे तौर तरीके अपनाने वाले यह दावा कैसे कर सकते हैं कि वे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं? किसान नेताओं ने चौथे दौरे की वार्ता में केंद्रीय मंत्रियों की ओर से दिए गए उस प्रस्ताव को खारिज कर भी नकारात्मक रवैये का परिचय दिया था, जिसमें कहा गया था कि सरकारी एजेंसियों 5 वर्ष तक किसानों में एमएसपी पर दालें, मक्का एवं कपास खरीदेंगी और उनकी खरीद की कोई सीमा नहीं होगी। यह तो एमएसपी की गारंटी ही थी। इस प्रस्ताव पर पहले तो किसान नेताओं ने यह कहा कि वे इस पर कृषि विशेषज्ञों से बात करके सरकार को सूचित करेंगे, लेकिन फिर कुछ ही घंटों में उसे ठुकरा दिया। अच्छा हो कि दिल्ली कुछ 2 दिन टालकर अगली रणनीति बनाने में जुटे किसान नेता केंद्र के प्रस्ताव पर ठंडे दिमाग से विचार करें, क्योंकि यह पंजाब के किसानों के लिए विशेष तौर पर लाभदायक है। इससे न केवल गिरता भूजल स्तर सुधरेगा, बल्कि खेती की जमीन को बंजर होने से भी रोका जा सकेगा। वैसे तो देश के अन्य हिस्से के किसानों को भी गेहूं, धान के बजाय अधिक मांग और कम पानी वाली फसलें उगाना चाहिए, लेकिन ऐसा सबसे अधिक पंजाब के किसानों को करने की जरूरत है। पंजाब की खेती की एक बड़ी समस्या ही गेहूं, धान की फसलों पर अधिक जोर दिया जाना है। एक विडंबना यह भी है कि पंजाब के आड़ती दूसरे राज्यों से धान खरीदकर अपने यहाँ ले जाते हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि गेहूं, धान की एमएसपी खरीद का सबसे अधिक लाभ पंजाब के किसान उठाते हैं। क्या यह ठीक है कि जो किसान एमएसपी से सबसे अधिक लाभान्वित हैं, वही रह रहकर आंदोलन की राह पकड़ें? इससे इनकार नहीं कि किसान समस्याओं से घिरे हैं, लेकिन पंजाब के किसान संगठनों की यह जिद ठीक नहीं कि केंद्र सरकार ठीक वैसा ही करे जैसा वे कह रहे हैं। ऐसी जिद के कारण जो 3 कृषि बिल कानून वापस हुए, उनसे पहले ही देश के छोटे किसानों का अहित हो चुका है। किसान नेता 5वें दौर की वार्ता के लिए आगे आए, इसके लिए पंजाब सरकार को भी पहल करनी चाहिए। आखिर उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। भार वहन क्षमता। मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में जिस तरह से शहरों पर जन दबाव बढ़ रहा है,
उसे देखते हुए इनकी भार वहन क्षमता का समय रहते आकलन कराया जाना आवश्यक है। चमोली जिले में भूदशाओं की जद में आए जोशीमठ शहर से सबक लेते हुए राज्य सरकार अब इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने जा रही है। इस कड़ी में प्रथम चरण में पर्वतीय क्षेत्र के 15 शहरों को लिया गया है। इनमें गढ़वाल मंडल के 11 और कुमाऊं मंडल के 4 शहर शामिल हैं। राज्य में गठित उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र ने इन शहरों की भार वहन क्षमता के आकलन के दृष्टिगत विभिन्न राज्यों की 12 फर्म सूचीबद्ध की हैं। भार वहन क्षमता के आकलन के दृष्टिगत जियो टेक्निकल, जियो फिजिकल, जियोलॉजिकल व लीडार सर्वे, ढलान स्तरीकरण से संबंधित कार्यों के लिए टेंडरिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। जैसे संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि अगले माह से कुछ शहरों में यह कार्य प्रारंभ हो सकता है। इसके पूर्व होने के बाद पता चल सकेगा कि इन शहरों की वास्तविक भार वहन क्षमता कितनी है और वर्तमान में इन पर कितना बोझ है। फिर इसके आधार पर इन शहरों में निर्माण व नियोजन के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी और इसी के अनुसार कदम उठाए जाएंगे। अगले चरण में अन्य शहरों की भार वहन क्षमता का भी आकलन होगा। बदली परिस्थितियों में राज्य के शहरों पर बढ़ते जन दबाव को देखते हुए यह बेहद आवश्यक है ताकि जोशीमठ जैसी परिस्थितियां अन्य शहरों में उत्पन्न न हों। इसके साथ ही सरकार को पहले से स्थापित शहरों पर जन दबाव कम करने के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि जहां भी शहर बसें वहां इन्हें विस्तार दिया जाए। पहले वहां की भार वहन क्षमता का अनिवार्य रूप से आकलन कराया जाए। धन्यवाद।